नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम विराट कोहली की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं और देखेंगे कि उसमें कौन से ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जिसके कारण विराट कोहली इतनी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचे और क्रिकेट में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। तो यहाँ पर इनकी ये कुंडली दी हुई है। ये धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न का स्वामी यहाँ पर बृहस्पति छठे भाव में वृष राशि में बैठा है वक्री होकर। अब वक्री ग्रह जो होते हैं वो काफ़ी अधिक बलवान ग्रह होते हैं। तो यहाँ लग्नेश जो है वो छठे भाव में वक्री होकर बैठा है। छठा भाव जो है कंपटीशन का भाव है। कंपटीशन सक्सेस को हम छठे भाव से देखते हैं। इसके साथ ही छठा भाव ऑब्स्टिकल्स का भाव है, बाधाओं का भाव है, शत्रु का भाव भी है, रोग का भाव भी है। तो लग्नेश का छठे भाव में जाना वैसे तो शुभ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है और संघर्ष के उपरांत ही सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर विराट कोहली ने काफ़ी संघर्ष के बाद अपने जीवन में सफलता प्राप्त करी है। लेकिन चूंकि यहाँ बृहस्पति वक्री होकर काफ़ी अधिक बलवान हो गया है, तो वक्री ग्रह जो होते हैं जिस भाव के स्वामी बनते हैं उससे संबंधित शुभ फल देते हैं। और चूंकि यहाँ बृहस्पति लग्नेश है तो बृहस्पति ने इनको शुभ फल दिया। लग्न चूंकि ये दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेगा, किस ऊंचाई तक जा सकता है। तो बृहस्पति चूंकि लग्नेश है और काफ़ी बलवान स्थिति में है, तो यहाँ पर बृहस्पति ने संघर्ष से और संघर्ष के उपरांत इनको काफ़ी अधिक सफलता दी और इनको इतना अधिक यश और प्रसिद्धि दी। इसके साथ ही इनकी कुंडली में और भी अच्छे योग हैं। क्योंकि दशम भाव जो है वो करियर का भाव है। दशम भाव में यहाँ शुक्र और चंद्र की युति है। शुक्र यहाँ पर नीच राशि का होकर बैठा है। कन्या राशि में नीच राशि का होता है। तो शुक्र यहाँ नीच का होकर बैठा है, लेकिन इसका नीच भंग भी हो रहा है। नीच भंग किस प्रकार हो रहा है कि दशम भाव का स्वामी बुध यहाँ एकादश भाव में तुला राशि में बैठा है। तो दशम भाव का स्वामी बुध तुला राशि में बैठा है और तुला राशि का स्वामी शुक्र बुध की राशि कन्या में बैठा है दशम भाव में। तो शुक्र और बुध का स्थान परिवर्तन योग हो रहा है। तो जब दो ग्रहों में स्थान परिवर्तन योग बनता है तो वो ग्रह काफ़ी अधिक बलवान हो जाते हैं और उन भावों से संबंधित शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर दशम भाव भी बलवान है और एकादश भाव जो लाभ का भाव है वो भी काफ़ी बलवान है। दशम भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो बृहस्पति ने भी इनके करियर को काफ़ी अधिक ऊंचाई पर पहुंचाया। बृहस्पति यहाँ पर शुभ ग्रह है क्योंकि लग्न का भी स्वामी है, साथ ही चौथे भाव का स्वामी है। तो लग्नेश होने के कारण बृहस्पति काफ़ी शुभ ग्रह यहाँ बन रहा है और इसकी दृष्टि दशम भाव पर है, जो कि इनको करियर में काफ़ी अधिक सफलता दे रही है। साथ ही दशम भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। मंगल यहाँ एक त्रिकोण भाव का स्वामी है। मेष राशि पड़ रही है पंचम भाव में, जो कि मूल त्रिकोण राशि है मंगल की। तो मंगल यहाँ त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठ गया तो योग कारक हो गया और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, जुझारूपन देता है और क्रिकेट में जुझारूपन की आवश्यकता होती है, एग्रेसिवनेस की आवश्यकता होती है। तो मंगल ने यहाँ पर इनको एग्रेसिवनेस दी है क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और मंगल स्पोर्ट्स को भी दिखाता है। तो मंगल के कारण यहाँ विराट कोहली स्पोर्ट्स में गए और उन्होंने अपने करियर में काफ़ी सफलता प्राप्त करी। अब यदि कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में जाता है
तो उसका तीसरा भाव भी बलवान होना आवश्यक है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है धैर्य का होता है, पराक्रम का होता है, साहस का होता है, मेहनत का भी होता है। तो तीसरे हाउस को बलवान होना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ हम यदि तीसरे भाव को देखते हैं तो तीसरे भाव में कुंभ राशि है और कुंभ में राहु बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी शुभ फल प्रदान कर रहा है। तीसरे भाव में राहु की स्थिति काफ़ी शुभ होती है। राहु कुंभ राशि में बैठा और कुंभ राशि का स्वामी शनि एक केंद्र भाव लग्न में ही बैठा हुआ है। तो ये भी काफ़ी शुभ स्थिति है कि राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी लग्न में बैठा है, केंद्र भाव में बैठा है। और शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर ही पड़ रही है, अपने भाव पर पड़ रही है। तो शनि यहाँ तीसरे भाव में काफ़ी वृद्धि कर रहा है। राहु और शनि ने इनको काफ़ी धैर्य और पराक्रम दिया है, साहस दिया है, एग्रेसिवनेस दी है, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज़रूरी है। यदि इनके हम धन भाव को देखते हैं तो दूसरे भाव का स्वामी शनि लग्न में ही बैठा है, जो कि दिखा रहा है कि व्यक्ति काफ़ी धनवान होगा। एकादश भाव में सूर्य बुध की युति है, जो कि राजयोग है। सूर्य यहाँ नवम भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठा है, तो भाग्य के द्वारा भी इनको धन की प्राप्ति होगी। साथ में चंद्रमा को मंगल देख रहा है, तो चंद्र मंगल की ये जो प्रतियुति है ये भी काफ़ी अधिक धन देने वाली है। दशम भाव में शुक्र और चंद्र की भी युति बन रही है। चंद्र और शुक्र की युति प्रेम प्रसंग को दिखाती है। वैवाहिक जीवन को देखते हैं तो यहाँ सप्तम भाव का स्वामी बुध है और सूर्य जो है वो भाग्य भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है। तो यहाँ सूर्य बुध की जो युति है ये सप्तम भाव और नवम भाव के स्वामी की युति है। तो सप्तम भाव और नवम भाव के स्वामी की जब युति बनती है तो वो लव मैरिज को दिखाती है। तो यहाँ पर इनकी लव मैरिज हुई है। सप्तम भाव का स्वामी बुध यहाँ तुला राशि में बैठा है, तो ये दिखा रहा है कि जो उनका जीवन साथी होगा वो फिल्म इंडस्ट्री से हो सकता है, किसी कला के क्षेत्र से हो सकता है। तो इस प्रकार इनकी कुंडली में लग्नेश का बलवान होकर बैठना, साथ ही दशम भाव का बलवान होना, दशम भाव पर योग कारक ग्रह मंगल की दृष्टि होना, ये सब जो ग्रहों के योग हैं ये इनको काफ़ी अधिक सफलता दे रहे हैं। खेल जगत में इनको काफ़ी अधिक प्रसिद्धि दे रहा है। अब यदि हम दशा को देखते हैं तब ये सन 2014 में जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही थी दिसंबर 2014, उस टाइम राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही थी और उस टाइम ये पहली बार कैप्टन बने थे। तो राहु ने इनको काफ़ी अधिक प्रसिद्धि दी है, क्योंकि एक धैर्य और पराक्रम के भाव में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो राहु की महादशा ने इनको काफ़ी अधिक प्रसिद्धि दी। कैप्टनशिप इनको मिली। राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा थी उस टाइम। बृहस्पति चूंकि लग्नेश होकर काफ़ी अधिक बलवान होकर छठे भाव में बैठा है, बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ दशम भाव पर पड़ रही है। तो राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा और उसमें भी राहु की प्रत्यंतर दशा थी। तो उस समय इनको पहली बार कैप्टनशिप मिली। अब चूंकि यहाँ पर दशम भाव में शुक्र है, अपनी नीच राशि में बैठा है, यहाँ शुक्र का नीच भंग भी हो रहा है। तो शुक्र यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव का भी स्वामी है, और छठा भाव जो होता है ऋण रोग शत्रुओं का भाव होता है। तो एक शत्रु भाव का स्वामी होने के कारण भी शुक्र यहाँ नीच राशि में बैठा है, तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फल देगा, कंट्रोवर्सीज देगा, शत्रुता उत्पन्न कर सकता है, बाधाएं उत्पन्न कर सकता है इनके करियर के भाव में। तो अभी जो इनका समय चल रहा है विगत कुछ महीनों से, जिसमें कि कंट्रोवर्सीज हो रही हैं,
तो इस समय इनकी राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो शुक्र की अंतर्दशा यहाँ पर इनको अशुभ फल दे रही है, जहाँ पर इनकी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। इन्होंने कैप्टनशिप का पद छोड़ा, तो ये दिखाता है कि दशा और अंतर्दशा का कितना अधिक महत्व है। एक ही ग्रह राहु की महादशा चल रही है और उस महादशा में इन्होंने उच्च पद भी प्राप्त किया और उसी महादशा में उस पद को छोड़ा भी। लेकिन इसमें अंतर्दशाओं का महत्व हो जाता है। महादशा तो राहु की है, लेकिन जब अंतर्दशाएं आती हैं वो अपना फल देती हैं। बृहस्पति की अंतर्दशा ने इनको कैप्टनशिप दिलाई, क्योंकि बृहस्पति बलवान है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि करियर के भाव पर पड़ रही है और राहु से भी केंद्र भाव में बैठा है बृहस्पति। लेकिन शुक्र ने, जो कि नीच का भी होकर बैठा है, छठे भाव का भी स्वामी है। हालांकि इसका नीच भंग हो रहा है, लेकिन राहु से 8वें भाव में बैठा है, परस्पर षडाष्टक योग बना रहा है। तो शुक्र यहाँ पर अशुभ फल दे रहा है, क्योंकि करियर के भाव में बैठा है। तो करियर में विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, करियर में कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि विराट कोहली की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जिनके कारण इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करी और ये एक सफल स्पोर्ट्स पर्सन बने और इन्होंने अपने देश का नाम भी रोशन किया। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।